सब रूप में, मैं तो हूँ सब रूप में, मैं तो हूँ सब रूप में। मैं तो हूँ सब रूप में। श्रोताओं के रूप में उपस्थित सच्चिदानंद दिव्य आत्माओं को प्रणाम। किसी व्यक्ति से पूर्व परिचय होता है तो हम उसे पहचान लेते हैं कि हमने आपको देखा है, आप तब वहाँ हमको मिले थे, हम तुम एक साथ पढ़े थे, हमें तुम एक साथ यात्रा में गए थे। लेकिन हम उसे खोजने को निकले हैं जिससे कभी पूर्व का परिचय ही नहीं, जानते ही नहीं, देखा ही नहीं, संग हुआ ही नहीं, बातचीत हुई नहीं, तो कैसे जाके आप विश्वास कर लोगे कि मैं इन्हीं को खोजने और यहीं आया था। एक आश्चर्य की बात लगती है, कोई चीज खो जाती है तो हम उसके पहचान लेते हैं, पुलिस वालों को रिपोर्ट कर देते हैं पुलिस स्टेशन, हमारी ये गाड़ी, हमारी ये वस्तु खो गई, और वो फिर संग्रह करके चोरों से कहो और बुलाता है, बताओ कौन सी तुम्हारी घड़ी है, तुम्हारी कौन सी चेन है, कौन सा मोबाइल है, ये नहीं। फिर दूसरी बार देखो तो हाँ ये मेरा है। कैसे जान लिया? क्योंकि पहले मेरे पास था और मैंने जान लिया। पर जो पहले हमारे पास था और खो गया, इसका हमें कुछ पता ही नहीं, न था उसका पता न खोने का पता, तो फिर तुम कैसे कहोगे कि यही वो है? इसीलिए संत कबीरदास जी कहते हैं कि तू कहाँ ढूंढ रहा है? परमात्मा के रूप में ही तुम्हें कहा जा रहा है। और जब परमात्मा तुम्हारे सामने खड़ा है तो तुम्हारे हाथ तक भी नहीं जुड़ते। पत्थर की मूर्ति जैसे मंदिर में होती है, उसके तो सामने हाथ जोड़ लेते हो, प्रणाम कर लेते हो। यह तो खुद साक्षात परमात्मा कह रहे कि मुझको कहाँ तू ढूंढ रहा है। ये वचन किसी मनुष्य का नहीं है, गुरु का भी नहीं है। ये कौन कह रहे? खुद भगवान कहते कि मुझको कहाँ तू ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे साथ में हूं, तेरे श्वास प्रश्वास में हूं, और तू बाहर खोज रहा है। तो पहले तो ये विश्वास करना चाहिए कि ये कौन किसे कह रहा है। ये जानना चाहिए भजन के पहले कि कौन किसे कह रहा है। तो ये मनुष्य तो कह नहीं रहा है कि मुझको कहाँ ढूंढ रहा है। आपके कोई संबंधी तो है नहीं जो कहेंगे आपको कि मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो यहीं खड़ा हूँ। तो ये भगवान कह रहे हैं, गुरु भी नहीं। गुरु का जो निराकार रूप है वो कह रहा है कि मुझको कहाँ तू ढूंढ रहा है। जो कभी खोया नहीं उसे कैसे खोजोगे? मृग से कस्तूरी कभी खोई नहीं, तो वो मृग कस्तूरी को कब कहाँ खोजेगा? इसलिए एक संत कहते हैं परमात्मा के लिए, चलते चलते युग भया। युग का मतलब एक युग नहीं, अनंत अनंत फिर अनंत युग बीत गए चलते चलते। किसे खोजते खोजते? आपके शब्दों में परमात्मा, नहीं तो शांति, आनंद।
आनंद को खोजते खोजते सबकी खोज एक ही है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, आर्य, अनार्य, कोई किसी को नहीं चाहता, ना राम को, ना कृष्ण को, ना शंकर को, ना दुर्गा अम्बा काली को, ना जीसस को, ना किसी को। सब चाहते हैं इनके माध्यम से सुख आनंद। सुख आनंद जो दे दे बस हम उसी के पास चले जाते हैं। अजमेर में दरगाह है, वहाँ सब जाते हैं, ईसाई भी, मुसलमान भी, हिंदू भी, ब्राह्मण भी, सकते, वहाँ जाति का कोई भेद नहीं, क्योंकि वो हमारी इच्छा पूर्ति कर देता, ऐसा सबका विश्वास है, तो वहाँ सब चले जाते हैं। तो हमें ना मंदिर से तकलीफ है, ना मस्जिद से तकलीफ है, ना चर्च गुरुद्वारों से कोई मतलब है। हमें मतलब है आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। हम अपने आत्म सुख के लिए सबको, एक दूसरे को चाहते हैं, अपने सुख के लिए, और हमारा कोई लक्ष्य नहीं है। तो भगवान खुद कहते हैं कि मुझको बाहर तू कहाँ ढूंढ रहा है? अरे जहाँ तूने पाँव रखा, ये ऐसे उठा कर रखा, वो वही था, क्योंकि ये पाँव उठाने में उसकी शक्ति है। अगर वो शक्ति न देता तो ये पाँव उठ नहीं पाता। एक साधारण बीमारी हो जाती है पैरालिसिस, उसमें हाथ नहीं उठ पाता, गर्दन इधर उधर नहीं हो पाती। लोगों को, घर वालों को अपने हाथों से उसके मुख में आ करके, उसको कहते हो बड़ पार्टी से आ कहन तू, तो वो आ निकालेगा, तो ऐसे सब जलता है। तो कहते हैं कि पाँव रखा वही मेरा ग्राम था, बिना जाने कहाँ जा रहा है। चलते चलते जुग भया, मिला न प्रभु का धाम। अरे पाँव रखा वही गांव था, और बिन जाने कित जाऊं। तो ये बात पर विचार करना है कि वो परमात्मा का रूप क्या है, जिसको हम देखकर कह देंगे कि हाँ हाँ, हम आप ही को तो खोजने आए थे, आप यही मिल गए। एक कुम्हार जा रहा था संध्या के समय, प्रवचन का समय भी वही था, तो पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले मैं अपने गधे को खोजने जा रहा हूँ। बोले आज प्रवचन का पहला दिन है, नहीं मैं नहीं आ सकूंगा, स्वामी जी से क्षमा मांग लूंगा। क्यों भाई, इतनी क्या उसमें जरूरत है गधे की? बोले एक ही तो मेरा गधा है, जीवन निर्वाह का साधन है, वो खो गया। तो उस साथी ने पूछा एक ही गधा है, वो खो गया, उसे खोज रहे हो, पर तुम किस पे बैठ के जा रहे हो? अरे यार मैं इसी को तो ढूंढ रहा था, मैं इसी को ढूंढ रहा था, जिस पर मैं बैठकर जा रहा हूँ गधा खोजने, एक ही गधा है और उसी पे बैठ के खोजने जा रहा है। तो तुम मंदिर तीर्थ जा रहे हो किसे खोजने? उसी गधे को जिस पर तुम बैठ के जा रहे हो, जिसके सहारे तुम्हारा शरीर चल रहा है। तो कहते हैं वो परमात्मा, मैं तो तुम्हारे श्वास प्रश्वास में हूँ, वो कभी खोया नहीं और खोजना भी मत, क्योंकि खोया हो तो खोजे। इसलिए उपनिषद में कहा है वो परमात्मा न कान है, न कान के द्वारा सुना गया कोई मंत्र। बहुत से गुरु गुप्त मंत्र देते हैं कान में, एकांत में। तो बोले मैं न तो कान हूँ और न कान में सुनने में आने वाला कोई शब्द हूँ। तो फिर कौन हो?
जिसके शक्ति का अंश पाकर ये कान शब्द सुनने में समर्थ होता है, वो शक्ति है, वो व्यक्ति नहीं है। मुरली वाला, धनुष वाला, त्रिशूल वाला, चार भुजा वाला, लंबी सूंड वाला, ये तो अज्ञानियों के शिक्षा का एक प्रतीक बना लिया कि अ आम का, आ आम का, अ अनार का, क कमल का, ग गणेश का, ये कुछ भी नहीं है वर्णमाला में, केवल समझाने के लिए प्रतीक बना दिया कि भाई ऐसे ही आकृति हो तो उसको यह कहना है। तो ऐसे ही ये आकृतियां बना दिए मुरली धनुष वाले, त्रिशूल वाले की। कैसे? जैसे अ अनार का और ग गणेश का, क कबूतर का, कि प पपीते का। तो परमात्मा व्यक्ति नहीं, परमात्मा शक्ति है। तो कहा कि वो परमात्मा आंख नहीं है, और आंख से दिखाई पड़ने वाला कोई भी रूप क्यों ना हो, चार भुजा का हो कि मुरली वाले का कि धनुष वाले का, वो भी ब्रह्म परमात्मा नहीं। आंख भी परमात्मा नहीं, आंख से दिखने वाला रूप भी परमात्मा नहीं। तो फिर कौन है परमात्मा? आंख से दिखने वाला नहीं, नहीं, आंख में बैठकर जो देखने की क्षमता, जो शक्ति दे रहा है, तदेव ब्रह्म तुम विद्धि नेदम यदिदम उपास्ते, उसको ही तो ब्रह्म जानना। और ये दुनिया वाले जिधर भी मूर्ति दिखती है, हाथ जोड़ते, ये भगवान वो भगवान, ये एक भी भगवान नहीं। नेदम यदिदम उपास्ते, जिसको यह करके अपने से भिन्न अन्य बताया जाता है, वो ब्रह्म का रूप नहीं है। उसकी तुम उपासना मत करना, वो ब्रह्म का वास्तविक रूप नहीं है। कहाँ लिखा है? केन उपनिषद में लिखा है, प्रथम अध्याय में 5, 6, 7, 8, 9 5 श्लोक में यही बात लिखी है। और क्या कहा? ये प्राण ब्रह्म नहीं और अपान भी ब्रह्म नहीं। प्राण अपान से जो साधन किया जाता है, सोहम साधना या और कोई साधना, वो भी ब्रह्म नहीं है। कौन है ब्रह्म? जिसके शक्ति पाकर ये प्राण अंदर की ओर तुम्हारे बिना प्रयास के, तुम्हें प्रयास करना, तुम तो सो जाते हो तब प्रयास करते हो, तुम्हारा प्रयास वहां पर कुछ काम नहीं करता, तुम तो खुद मुर्दे की तरह पड़े। तो जिसकी शक्ति पाकर ये प्राण भीतर की ओर खींचता है और बाहर की ओर जाता है, जिसकी शक्ति पाकर, वो ब्रह्म है। ये प्राण अपान क्रिया या प्राण ब्रह्म नहीं, वो तो प्राणों का पति है, प्राणपति रामा, प्राणों का भी स्वामी है। तदेव ब्रह्म, वो ब्रह्म है। नेदम यदिदम उपास्ते, ये दुनिया वाले जो प्राण उपासना करते हैं, ये ब्रह्म का वास्तविक रूप नहीं है। फिर आगे कहा, अरे वो परमात्मा कान ब्रह्म नहीं, और वो परमात्मा आंख ब्रह्म नहीं, और वो परमात्मा प्राण ब्रह्म नहीं, तो फिर मन ब्रह्म भी नहीं है। जिसकी शक्ति का अंश पाकर मन संकल्प विकल्प करता है, तदेव ब्रह्म तुम विद्धि नेदम यदिदम उपास्ते, उसको यह वह रूप में कभी उपासना मत करना। तो परमात्मा के संबंध में कबीर दास जी ने इसी उपनिषद के मंत्र को सरल भाषा में आपको बता दिया कि न वो तीर्थ में है, न वो मंदिर में है, न स्वर्ग आकाश में है, न गंगा यमुना में है, न रामकृष्ण में है, न ध्यान धारणा में। वो तो सबके विश्वास में, सबके प्राणापान में है। खोजी हो कृत मिल जाऊं। कृत, कृत का मतलब बिना विलंब के।
ऐसा कहा है। जो बतावे साधना, परमात्मा को मिलने के लिए जो साधन बताता है, मार्ग बताता है, अरे वो गुरु नहीं है, वो पूरा गुरु नहीं है, वो कच्चा गुरु है, अधूरा है गुरु। जो बतावे साधना, साधक कहिए सोय, उसको साधक कहना, उसको गुरु मत कहना। तुम्हारी तरह ही वो है, तुमसे कुछ पहले से निकल गया खोज में, तुम बाद में खोज में निकले हो, खोज में वो भी निकला है, खोज में तुम भी निकले हो, मंजिल पर वो भी नहीं पहुंचा है और तुम भी उसके पीछे लग गए। तो कहते हैं जो बतावे साधना, साधक कहिए सोय, मिलत मिलावे, मिलत मिलावे ब्रह्म से सच्चा सदगुरु सोय। तुरंत मिलावे ब्रह्म से, बिना कोई समय के, बिना कोई साधन के, तुरंत मिलावे ब्रह्म से सच्चा सदगुरु सोय। तो वो गुरु, सदगुरु मिल जाए तो मिल गया परमात्मा। फिर और चक्कर में मत पड़ना, अरे साधन के चक्कर में भी मत पड़ना। गुरु अगर सदगुरु मिल गया, गुरु अगर पूर्ण गुरु मिल गया, गुरु अगर पूरा ज्ञानी गुरु मिल गया, तो गुरु साक्षात। तो फिर गुरु क्या है? साक्षात उन्हीं का, किनका? जो निर्गुण निराकार शक्ति रूप में सब में विद्यमान है, वो ही तो साकार रूप में है, वो तो निराकार है। पर तुम्हें दर्शन की इच्छा है, उपदेश ग्रहण करना है, तो उसी को ही फिर साकार बनना पड़ता है, क्योंकि निराकार से तो कोई प्रकार का साधन बताया, उपदेश किया नहीं जा सकता। तो निराकार को उपदेश करने के लिए शरीर धारण करना पड़ता है, साकार, उसी को गुरु कहते हैं। तो निराकार वह राम है, लही न सके को अंत, उसका तो कोई आदि अंत नहीं है निराकार। लेकिन जो चाहो, तुम चाहते हो आकार युक्त, तो प्रत्यक्ष गुरु भगवान। तो फिर प्रत्यक्ष में तुम्हारे सामने जो उपदेश करता खड़ा है कि बैठा, वो ही परमात्मा का रूप है और कोई अन्य परमात्मा का रूप नहीं। तो गुरु मिल गया यानी परमात्मा मिल गया। पर गुरु हो तो पूरा गुरु हो, निरंजन की तरह कोई अधूरा ही मत मान बैठ लेना। तो पूरे गुरु के लिए कहा है कि गुरु साक्षात परम ब्रह्म। अब इससे ऊपर कुछ बचा है पाने को? अरे परमात्मा से और ऊपर कुछ है क्या पाने को, जानने को? कुछ नहीं है। तो बस रुक, वहीं पर अपना डेरा डाल दो, वहीं पर अपनी गठरी डाल दो, वहीं पर रुक जाओ। गुरु साक्षात, क्योंकि गुरु से ऊपर कोई तत्व ही नहीं है। तो अब पूजा काहे के लिए, मंत्र काहे के लिए, योग काहे के लिए, ध्यान किसके लिए करोगे, त्याग जंगल किसके लिए जाओगे? जिसके लिए जाना था वो तो मिल गया, तो सब साधन वहां शांत हो जाते हैं, फिर कोई साधन की अपेक्षा नहीं। तुम्हें विश्वास हो गया कि ये गुरु और ये मार्ग सच्चा है, बस दो बात, ये मार्ग और ये गुरु सच्चा है, तो फिर तुम अपनी धाम पर ही पहुंच गए, मंजिल पर ही पहुंच गए। फिर तुम्हें किसी से और मार्ग पूछना नहीं पड़ेगा। अरे जब तुम्हें पता ये ट्रेन राउरकेला ही जाएगी, वहीं रुक जाएगी, और इधर उधर दूसरी ट्रेनों में बैठना नहीं, कि पूछना नहीं, अब तो ट्रेन वहीं पर ले जाएगी। तो ये ज्ञान की ट्रेन तो सीधा मुक्ति धाम ही पर ले जाती है, ज्ञानादेव तु केवल्यम। तो फिर और अब यज्ञ योग तप पूजा पाठ किसके लिए करना? जिसके लिए करना था वो हमको मिल गया। तो इस प्रकार पूरे सच्चे सद्गुरु जब तक न मिले तब तक किसी अधूरे गुरु पर भरोसा करके मत बैठ जाना, क्योंकि ये देव दुर्लभ योनि है, 84 लाख योनियों के बाद में मिली है, और कितने भयंकर भयंकर से भयंकर कष्ट भोग भोग कर और ये जीवन मिला है। नाली के कीड़े बने हैं, टट्टी के कीड़े बने हैं, खटमल मच्छर बने हैं,
चील कौवे तोते बने, सांप चूहे बने हैं ये, जो यहाँ अभी आकर बैठे हैं, शूटेड बूटेड, पैंट शर्ट धोती कुर्ता ब्लाउज। लेकिन इसके पहले कभी ये कपड़े पहने थे? कहीं देखे थे? कोई योनि है मनुष्य को छोड़कर और कोई कपड़े पहनने वाली पृथ्वी पर योनि? लेकिन अगर एक व्यक्ति मनुष्य होकर कपड़े खोल देता तो महात्मा कहलाता। ओ महात्मा, क्यों कपड़े खोल दिए? अरे ये कुत्ते भी तो कपड़े खोल के घूम रहे हैं, ये गधेड़े भी तो, ये हाथी, सब तो कपड़े खोले हैं। तो कपड़े खोलने मात्र से ज्ञान का कोई संबंध है, या अन्न छोड़ देने से मुक्ति का कोई संबंध? ये सब पक्षी क्या खा रहे हैं? पशु घास पत्ते ही तो खाकर जीवन निर्वाह करते हैं, तो क्या इससे कल्याण का कोई संबंध है? हाँ, तो अज्ञानी लोग छोटे छोटे बातों को ही मान लेते, हम तो मार्ग मिल गया, अब हमारा कल्याण हो जाएगा। कल्याण कब होगा? जब कोई सच्चा सद्गुरु, पूरा गुरु मिलेगा और वो तुम्हारे अंदर, तुम्हारे रूप में, तुम्हारे अंदर और तुम्हारे रूप में। तुम्हारे अंदर का मतलब अभी तक तुम इसको मैं माने बैठे थे, तो इसके अंदर जो इन सब पांचों ज्ञानेंद्रियों को, पांचों कर्मेंद्रियों को, इन पंच प्राणों को, इन तीन गुणों को, इन तीन अवस्थाओं को, इन पंच कोशों को जो शक्ति दे रहा है, जिसकी शक्ति पाकर ये पंच कोश, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच प्राण, तीन गुण और तीन अवस्था अपना अपना काम कर रहे हैं, वो परमात्मा है और वही परमात्मा तुम हो। ऐसा बोध जब तक देने वाला कोई सद्गुरु न मिले, कहीं रुककर किसी साधन में, किसी मार्ग में, किसी संस्था में जुड़ मत जाना। अष्टावक्र जी अब यही बात जनक जी को निमित्त बनाकर हम सबको सुना रहे हैं, अर्जुन को निमित्त बनाकर भगवान कृष्ण हमें सुना रहे हैं। तो हम उस बात को इसी श्रद्धा से सुने कि हमारे सामने खुद कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, हमारे सामने खुद अष्टावक्र जी बोल रहे हैं। तो उनके सामने जब हम रहेंगे तो हमारे हाथ अवश्य जुड़ जाएंगे। पत्थर की मूर्ति के आगे जुड़ जाते हैं तो चैतन्य परमात्मा, चैतन्य गुरु हमारे सामने हमको उपदेश करते हैं, तो हमारा भी उनके प्रति श्रद्धा से सर भी झुकेगा, हाथ भी जुड़ेंगे। अब बताइए अष्टावक्र जी आपको क्या कह रहे हैं? परमात्मा आनंद घन है। इंद्रियों द्वारा विषय ग्रहण करते समय मन को जब सुख होता है तब वह आनंदमय होता है। बस कहते हैं परमात्मा आनंद घन है, और ये जो जीवात्मा है ये आनंद घन नहीं है, है तो आनंद घन का ही अंश, ईश्वर अंश। ईश्वर कैसा है? राम सच्चिदानंद दिनेशा। राम यानी परमात्मा, वेद भी कहता है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म आनंदो ब्रह्म, उसी का अंश है, आनंद घन है। इसकी स्थिति कैसी है? आनंद सिंधु मध्यतो वासा, आनंद के सागर के बीच में रह रहा है। कौन? ये ईश्वर का अंश, सच्चिदानंद घन परमात्मा का अंश उसी में है। आनंद सिंधु मध्यतो वासा, पर बिन जाने नर मरत प्यासा, बिना जाने प्यासा मर रहा है। ठीक मछली की तरह जल में रहकर और मछली प्यासी मर रही है। जल बिच मीन प्यासी और मोही सुनी सुनी आवत हासी। जल में रहकर जल के लिए मछली प्यासी तड़प रही है। जब अतिशय विकल हो जाती है तब ऐसे करके, ऐसे जब वो डुबकी लगाती है उसी जल में उलट के, तब उसके कंठ में वह जल प्रवेश करता है और वो तृप्त होती है। तो ये जीव भी आनंद के सागर में विद्यमान है, उसी में जी रहा है, डूब रहा है। फिर भी पत्नी के पास, पति के पास, बेटा बेटी, पोता पोती के पास, तो किसी पड़ोसी के पास, किसी ऑफिसर के पास में मेरे को सुख चाहिए,
मुझे सुख चाहिए, मुझे कुछ मदद चाहिए, भटक रहा है, भीख मांग रहा है। आनंद सिंधु मध्य तो भाषा और बिन जाने नर मरत पियासा। ये सब भिखारी हैं। स्त्री भिखारी, पति भी भिखारी, बाप भी भिखारी, बेटा भी भिखारी, मित्र भी, पुत्र भी, सब भिखारी। क्यों? वो सुख देगा, उससे सुख मिल जाएगा, इससे सुख मिल जाएगा। एक औरत छोड़ो दूसरी औरत कर लो, दूसरी छोड़ो तीसरी कर लो, फिर ये बच्चा नहीं तो वो दूसरा बच्चा सुख दे देगा और वो उससे देगा। ये मकान नहीं वो मकान में सुख मिलेगा, इस नौकरी में नहीं उस नौकरी में मिल जाएगा, इन कपड़ों में नहीं। बस इसी तरह दिन रात यह भिखारी बना हुआ है। भिखारी सारी दुनिया, दाता एक श्री राम। तो इस प्रकार आनंद सिंधु मध्य तो भाषा और बिन जाने नर मरत पियासा। तो क्या करना होगा? वो मछली वाला काम करना होगा। मछली वाली क्या गति है कि वो मछली उलटती है तब उसके अंदर जल प्रवेश करता है। तुम्हें भी उलटना है। अभी बहिर्मुख हो, परमात्मा यहाँ है और तुम मंदिर में खड़े हो, तुम तीर्थ में, चित्र मूर्ति में, ध्यान में तुम उधर हो और परमात्मा तुम्हारे पीछे खड़ा है। उसी के प्रकाश में, उसी की लाइट में तुम सब तरफ भटक रहे हो, वो पीछे। तो क्या करो? जगत आत्म प्राणपति रामा तासु विमुख। तासु विमुख। विमुख किसे कहते हैं? हम जिसके पास जाना चाहते हैं उसकी तरफ पीठ कर रखी। सूरज को देखना चाहते हैं और सूरज की तरफ पीठ कर रखी, तो हम विमुख हैं। तो विमुख होने के लिए पलटना है। तो तासु विमुख किमिलहि विश्रामा। तो राम कहते हैं कि सन्मुख हो ही जीव जब मोही। जब ये जीव ऐसे हो जाएगा, अभी तो ऐसे है, मेरे को यहाँ छोड़कर तीर्थ में, मंदिरों में खड़ा है, पूजा गृह में खड़ा है, मंत्रमाला में पड़ा हुआ है, मुझको छोड़कर मेरी शक्ति से ही सब काम हो रहा है। तो जब ये ऐसे हो जाएगा, उलटना है, आनंद आनंद और आनंद में पूरा हो जाना है। ये मृगणी या ये मृग मरते दम तक भटकता भटकता है, उस कस्तूरी के लिए सुगंध जो आ रही है, और जो मरते समय उसकी गर्दन लटक कर इधर हो जाती है। अरे इसे ही तो मैं ढूंढ रहा था सारा जीवन पागल की तरह, ये तो मेरे नाभि में ही स्थित है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे प्रभु घट घट बसे और मूरख मंदिर जाए, मूरख तीर्थ जाए, मूरख खोज न जाए। तो मरते समय उस मृग की गर्दन लटक कर इधर की तरफ झुक जाती है, अपने नाभि की तरफ। तो कहते हो सारा जीवन बीत गया इसी को खोजते खोजते, और वो यही थी। तो ऐसे ही जब सद्गुरु मिलेगा तुम्हें, तब तुम्हें लगेगा हाय रे, इस सत्य को लिए जो गुरु ने बता दिया, तत्वमसि वही तू है, वही तू है, और मैं इसी को खोजने के लिए कितना ग्रह त्याग किया, परिवार, पत्नी, बच्चे, खेती बाड़ी, नौकरी, कितने व्रत उपवास किए, कितने मंत्र जाप किए, कितना रात्रि जागरण किया, कितनी धूप सही, ठंडी सही, गर्मी सही, सर्दी सही, सब, और पता लगा कि जिसे मैं खोजने निकला था वो यही विद्यमान है। तो कसंत कबीर दास जी यही इशारा दे रहे हैं कि तू मुझे बाहर खोजने में क्यों अपना जीवन बर्बाद करता है, मैं तो तेरे अंदर ही हूँ। ऐसे गुरु की खोज कर जो तेरी दृष्टि को बहिर्मुख से अंतर्मुखी यू टर्न कर दे, उलट दे, बस काम हो गया। और तुम कभी दूर गए नहीं कि परमात्मा तुमसे दूर था नहीं, है नहीं और होगा नहीं। क्यों? कि उसकी प्रतिज्ञा है, एक मेवा अद्वितीयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। उसके लिए तुमको किंचित भी साधन की जरूरत नहीं। यहाँ एक ब्रह्म के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। तो सबको ब्रह्म रूप देखो, बस यही ब्रह्म दर्शन
है। आगे सुनो। मिठाई रसघन नहीं है। बेसन, आटा, मैदा, बादाम, तिल, दूध, इन सब में जब चीनी गुड़ का संयोग हो जाता है तब यह सब पदार्थ मिष्ठान हो जाते हैं। तो ये जीव कैसा है? आनंद घन है। आनंद घन। परमात्मा आनंद घन है और उसी का अंश जीव भी कैसा है? आनंद घन है। लेकिन इसने देह में ममता करके अपने को आनंद का भिखारी बना लिया, जबकि यह आनंद का अंश है। तो आत्मा परमात्मा आनंद घन है और जीव आनंद कब पाता है? जब उसके अनुकूल उसको कोई शब्द मिल जाए, कोई स्पर्श मिल जाए। स्त्री को पति, पति को स्त्री मिल जाए, कान को कोई मधुर संगीत मिल जाए, अच्छी वाणी मिल जाए, आँखों को कोई रूप देखने के लिए अच्छा मिल जाए, जिह्वा को कोई अच्छा स्वाद मिल जाए खाने को, नासिका को कोई अच्छा गंध मिल जाए, तो कहता आज बड़ा मजा आया, क्या सुगंध थी, क्या स्वाद था, ओह क्या रूप था, क्या उसके स्पर्श था और क्या उसके बोल संगीत था। और किसी दिन आज कुछ मजा नहीं आया, न तो कोई गाने बजाने वाला ठीक था, न कोई खाने पीने का ठिकाना था, न कुछ। तो ये जीवात्मा विषयों को पाकर आनंद को प्राप्त होता है, पर आत्मा बिना विषय के आनंद घन है। कैसा आनंद घन है? गुड़ की तरह। गुड़ को अपने मिठास के लिए कुछ और डालने की, कहीं मांगने की जरूरत, आखू गुड़ मीठा होने के लिए कुछ करेंगे? कुछ करना पड़ेगा। क्यों? वो तो स्वभाव ही मधुर है। शक्कर मिश्री को मधुर होने के लिए कुछ करना नहीं, उनका स्वभाव ही मधुर है। अग्नि को गर्म होने के लिए कुछ और जोड़ने की जरूरत नहीं, कि बर्फ को शीतल होने के लिए कुछ और करने की जरूरत। क्यों? स्वभाव है। जीव को भी अखंड आनंद पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए और कुछ जोड़ने करने की जरूरत, वो आनंद घन है। किसकी तरह? मिश्री की तरह, गुड़ की तरह, आँखों की तरह। कौन? परमात्मा। पर ये जीवात्मा कैसा हो गया? देह में ममता करके जब इसको इसके अनुकूल शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये मिलेंगे तो कहते हैं अच्छा लगा, अच्छा स्वाद आया। लेकिन ये ना मिले तो जीवन कहता नीरस लगता है। आगे। किंतु